गीत कह रहा है, सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सोए रही थी मैं तो, सोए रही थी, सोए रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए, गीत कह रहा है बेदर्दी दगा दई के चले गए। आदमी दीक्षित जी सुनिएगा, अब उनके गीत में बेदर्दी दगा दई के चले गए, लेकिन जो मैं खंड गीत दे रही हूँ इसमें केवल दई के नहीं, कहाँ दई के चले गए और कहाँ लई के चले गए। समझते रहिए आप लोग, दोनों बातें सुनिए। सुनिए, बैठिए थोड़ी देर भैया। जिस समय अच्छा अच्छा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा, सुदामा की मित्रता का बखान आज तक लोग करते हैं, उनके जैसी दोस्ती शायद कोई कर ही नहीं सकता। कैसे मित्र हैं सुदामा, जिन्होंने कन्हैया के होने वाली दरिद्रता को स्वयं ले लिया। वो चने खाकर, श्रापित चने खाकर और गरीबी झेल रहे हैं। वो द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, इधर सुदामा गरीबी में बुरे हाल में रह रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख से व्याकुल हैं, सोने को बिस्तर नहीं है। एक दिन सुशीला ने कहा, अपने स्वामी सुदामा से कहा, स्वामी आप रातों दिन द्वारिकाधीश का नाम लेते हैं, अरे मित्र का मतलब होता है वो मदद करे, आप अपने मित्र के पास जाकर कोई मदद क्यों नहीं लेते? एक बार जाइए, हमारे भी बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। सुदामा ने कहा, देखो देवी, मैंने कन्हैया से मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं की है, मैंने दिल से मित्रता की है। क्या बात है? लेकिन सुशीला से रहा नहीं गया, सुशीला ने जिद कर ली, नहीं आपको जाना पड़ेगा, और आखिर सुदामा को जाना पड़ा। सुदामा कहने के, देखो देवी, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ले जाना चाहिए। सुशीला ने एक कपड़े में पड़ोस से लाकर थोड़े से चावल की कनकी यानी टूटन बांध दी और कहा, यही मेरे तरफ से कन्हैया को दे देना। बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। सुदामा जी चावल की पोटली बगली में दबाए हैं और जाकर द्वारिकाधीश के दरबार में चिल्लाते हैं, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने उनकी हालत देखकर पहले भगाया, लेकिन बाद में उनको अंदर आने दिया। जाकर बताया द्वारिकाधीश को, कहा, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया है और वो कह रहा है कि वो आपका बचपन का सखा मित्र सुदामा है। बस कन्हैया ने जैसे सुना सुदामा है, कन्हैया नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और अपने मित्र को कलेजे से लगा लिया। दोनों मित्र रो रहे हैं और सुदामा को ले जाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस पर कन्हैया स्वयं बैठते हैं। पीछे पीछे रुक्मणी खड़ी है, देखिए रुक्मणी क्या सोच रही है। क्या? रुक्मणी कहने लगी, आए सुदामा हरि चरणन मां, रुक्मणी कहने लगी, क्या? आए सुदामा हरि चरणन मां, लेकिन बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए तो वो हैं, लेकिन बैठ कन्हैया गए चरणों में, और केवल बैठे नहीं, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मित्र मित्र मिल रहे हैं। रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया ने सुदामा की बगली से वो चावल की पोटली खींची और कहा, हमारी भाभी ने क्या भेजा है। खोला, एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई, एक लोक दान में दे दिया, दूसरी खाई, 2 लोक दान में दे दिया, और तीसरी खाने चले तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। और रुक्मणी कहने लगी, ये सुदामा तो बड़े चालाक हैं, क्योंकि आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। तो वहां रुक्मणी करती है मन मां विचार, रुक्मणी करती है मन मां विचार,
के दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए। ये सुदामा दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए और दुई लोग का सुख लई के चले गए। चाचा इसको कहते हैं सरल कीर्तन। और क्या? इसमें 3/4/5/6 नहीं है, सीधा साधा है। सीधा अपने आप लोग अपने आप तालियां देंगे, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। 2 मुट्ठी चावल दई के चले गए और 2 लोग का सुख लई के चले गए। लेकिन सुदामा को नहीं पता कि हमें 2 लोग कान में मिल गए हैं। सुदामा रास्ते में जा रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया कितना मतलबी आ रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं दिया। और क्या? और क्या? एक पेप्सी तक भी नहीं पिलाया। सुदामा सोच रहे हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सुदामा अपने द्वार पर पहुंचे तो वो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। वो बुढ़िया जैसी लग रही है और बच्चे बाल गोपाल खा खेल रहे हैं। तो बस सुदामा कहने लगे, क्या? चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, सुख की गठरिया दई के चले गए। वो सुख की गठरिया दई के चले गए और दुख की गठरिया दई के चले